गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। जैसा कि हम लोग जो है कि इतिहास के विषय पर बात कर रहे थे और इस पर जो है कि हमारे कई सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें कि हम गुलाम वंश को पढ़ रहे थे। और गुलाम वंश में हम प्रथम शासक के बारे में हम जान चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कार्य किए, किस प्रकार से जो है कि उसने अपने शासन को चलाया। आज हम जो है कि एक नए विषय के साथ और नए टॉपिक पर बात करेंगे और जिसमें कि हम गुलाम वंश की ही बात करेंगे और गुलाम वंश में ही हम जो अगला शासक है हम अगले शासक की बात करेंगे और जिसमें कि हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जो है कि 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक जो है कि शासन को चलाता है और जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक भी कहलाता है। और इल्तुतमिश ने, या हम कह सकते हैं भाई इल्तुतमिश जो है कि इल्तुतमिश जो है शमसी वंश से संबंधित है। इल्तुतमिश शमसी वंश से संबंधित है। इतिहासकारों के द्वारा इल्तुतमिश का जो अर्थ है, या हम बात करते हैं जो हमारा इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश नाम का जो अर्थ होता है और वो है साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी यानी साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश जो है कि अपने नाम के अर्थ के तरह ही इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर स्वयं जो है कि उसका स्वामी बना। इल्तुतमिश के बारे में और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि भाई इल्तुतमिश जो है कि एक गुलाम है। इल्तुतमिश जो है कि गुलाम है और ये किसका गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। इतिहास में इल्तुतमिश के बारे में और भी कई सारी बातें हैं। जैसे हम सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक रहा या कौन सा तुर्की शासक था जो कि, तो इल्तुतमिश के बारे में इतिहासकारों का यह कहना है कि यह अल्मस इल्वरी तुर्क शासक था। अल्मस इल्वरी तुर्क शासक। इल्वरी तुर्क है, शासक तो ये बाद में बनता है, तो इल्वरी तुर्क है। और जिसके पिता, यानी कि जिसके पिता इलाम खां इबरी, यानी कि जो हमारे इल्तुतमिश के पिता थे इलाम खां इल्वरी। इलाम खां इल्वरी। इलाम खां इल्वरी जो है कि भाई किसके पिता हैं? इल्तुतमिश के पिता थे। और इन्होंने, यानी कि अब ये क्या थे कि ये इलाम खां जो है कि इल्वरी एक जाति थी, हमारी तुर्कों में एक जाति हुआ करती थी और ये इसके सरदार हुआ करते थे। ये इसके सरदार थे और इन्होंने ही एक वंश का निर्माण किया जो कि शमसी वंश के नाम से जाना गया। और इल्तुतमिश भी जो है कि इसी वंश से संबंधित है, क्योंकि पिताजी जो है कि शमसी वंश से संबंधित, इल्तुतमिश भी शमसी वंश से संबंधित है। और भी कई प्रकार के प्रश्न जैसे बनेंगे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब यह बात कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि इल्तुतमिश नामक जो है कि एक व्यक्ति है और वह जो है कि कूटनीति और राजनीति में कुशल है, तो उसने क्या किया? अपने व्यापारियों को बुलाया और उसे खरीदने के लिए बाजार में भेजा। इल्तुतमिश को खरीदने के लिए बाजार में भेजा। और उसके बाद जब व्यापारी लोग बाजारों में पहुंचे तो उन्होंने इल्तुतमिश को खरीद कर कहां लेकर के आते हैं? दिल्ली लेकर के आते हैं, यानी कि उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है इसे इल्तुतमिश को। यानी हम लोग बात कर रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश को व्यापारी लोग जब खरीद कर उसे कहां लाए? दिल्ली के अंदर लेकर के आते हैं। तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अपना गुलाम घोषित किया
और इतिहास में एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इतिहास में किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम जो है कि हम इल्तुतमिश को ही कहते हैं। गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, तो ये हमारा इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। तो इल्तुतमिश जो है कि दिल्ली में उसे जब लेकर के आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में रखा, और राज्य में रखने के बाद उसे जो है कि एक उपाधि दी, सर जानदार। क्या उपाधि दी इसे? यानी कि इसे जो है कि एक पद दिया, सर जानदार। सर जानदार कहकर, यानी कि इसे जो है कि सर जानदार नियुक्त कर दिया। यानी ये एक पद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिया, सर जानदार। आखिर ये सर जानदार क्या पद था? आखिर ये हमारा जो पद है वो था क्या? तो ये पद जो है कि शाही अंगरक्षक, शाही अंगरक्षक का सरदार। यानी कि जितने भी शाही अंगरक्षक, जितने भी हमारे बॉडीगार्ड थे, उन सभी बॉडीगार्ड का हेड किसे नियुक्त किया जाता है? इल्तुतमिश को नियुक्त किया जाता है शाही अंगरक्षक का सरदार, या आप हम इसे कह सकते हैं सर जानदार। सर जानदार जो है कि इल्तुतमिश को ये पद दिया गया, और कुछ समय बाद धीरे धीरे इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विश्वास को जीत लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को इस पर इतना भरोसा हो गया कि वह अपने बाद राजा किसे बनाना चाहता है? भाई इल्तुतमिश को ही वो राजा बनाना चाहता है। अब जब तो इस बात को लेकर के जब इल्तुतमिश ने स्वयं को राजा के विश्वसनीय प्राप्त कर लिया, यानी उसका विश्वास प्राप्त कर लिया, तो ऐबक ने इसे जो है कि अमीर ए शिकार घोषित कर दिया। अमीर ए शिकार क्या घोषित कर दिया भाई? अमीर ए शिकार घोषित कर दिया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने का सबसे बड़ा हेड ऑफिसर, यानी कि चीफ बना दिया, इसे अध्यक्ष बना दिया गया अमीर ए शिकार का। कहने का अर्थ है जो अमीर ए शिकार जो पद है, इस पद के अनुसार भारत यानी राज्य में जो भी प्रशासनिक शक्तियां थी या जो भी राजनीतिक शक्तियां थी, उन सब पर जो फैसला लेने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? इल्तुतमिश कर रहा है। तो इसी चीज को देख करके आगे बढ़ते हुए जो है कि इल्तुतमिश ने ही, यानी कि अब पहला वास्तविक सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक सुल्तान जो है कि हम किसे मानते हैं? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक सुल्तान जो है कि हम लोग किसे मानते हैं भाई? इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। तो यह है हमारा इल्तुतमिश की शुरुआत। ये हमारे, तो इल्तुतमिश, भाई इल्तुतमिश कौन है? इल्बरी तुर्क था। कौन है? इल्बरी तुर्क था। और इल्बरी कौन थी? ये हमारे जाति हुआ करती थी, इल्बरी जाति, और जिसका सरदार कौन था? इलाम खां। और इलाम खां कौन है? इल्तुतमिश का पिता है। तो इलाम खां ने किस वंश का निर्माण किया? शमशी वंश का निर्माण किया। किस वंश का निर्माण किया है? शमशी वंश का निर्माण किया है। और इसके बाद ऐबक ने व्यापारियों के माध्यम से इल्तुतमिश को खरीदा, और जो कि गुलामों का गुलाम कहा जाने लगा। इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था। क्योंकि ऐबक किसका गुलाम है? मोहम्मद गौरी का गुलाम है। और मोहम्मद गौरी का गुलाम ऐबक, और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो इस प्रकार इतिहासकारों ने, या इतिहास में हम इसे जो है कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है।
अब धीरे धीरे जो है कि और 1205 ईस्वी, सॉरी 1208 ईस्वी के दौरान हम लोग जो है कि यहां पर ये इल्तुतमिश जो है कि गुलाम रहा है, लेकिन मोहम्मद गौरी से पहले भी, यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु से पहले इसे जो है कि दास मुक्तता, यानी जो दास था उसे इसे मुक्त कर दिया जाता है। यानी 1205 ईस्वी को ही इल्तुतमिश को दास मुक्त किया जाता है और इसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। इल्तुतमिश जो है कि भाई 1205 ईस्वी को इसे दास पद से मुक्त किया जाता है और इसी समय पर इल्तुतमिश यानी कि और 1205 में ही इसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। कहां का सूबेदार नियुक्त किया गया? बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और इसके बाद में जब 1206 में कौन मरता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और 1210 ईस्वी को जब ऐबक की मृत्यु होती है तो उसी के स्थान पर यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो तुम्हारा जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसमें जो है कि एक सरदार था हमारा, गुलाम सरदार ही है आराम शाह, जो कि मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के बाद तुरंत जो है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन जब दिल्ली की जनता उसे ना खुश होकर के उसे सिंहासन से हटाती है तो उसके समय पर जो है कि किसे बुलाया जाता है? इल्तुतमिश को। कहां से भाई? बदायूं से इल्तुतमिश वापस आता है कहां? दिल्ली। और स्वयं जो है कि अपना राज्य अभिषेक दिल्ली में कराता है 1211 ईस्वी को। 1211 ईस्वी को दिल्ली में अपना राज्य अभिषेक कराता है और राज्य अभिषेक कराने के बाद ही तुरंत कुतुब मीनार के कार्य को संपन्न कराता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया गया तो उसे जो है कि संपन्न बनाने का कार्य, यानी उसे संपूर्ण किया गया कार्य किसने किया है? इल्तुतमिश ने। और फिर उसके बाद निरंतर लगातार जो है कि इल्तुतमिश की प्रसिद्धियां, उपलब्धियां इतनी तेजी से आगे बढ़ती गई कि वो जो है कि भारत का वास्तविक सुल्तान बन गया, यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान बन गया। और पहली बार किसी सुल्तान को जो है कि खिल्लत पत्र प्राप्त किया गया। खिल्लत पत्र का मतलब क्या है? यहां हम जो है कि सारे काम, यानी कि अभी तक जितने भी राजा थे वो क्या थे? वंश से संबंधित और किसी ना किसी के द्वारा राजा बनाए जा रहे थे। लेकिन यहां पर जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को कानूनी तौर पर जो है कि भारत का यानी दिल्ली सल्तनत का राजा घोषित किया गया। जिस प्रकार से पूरे भारत में मुस्लिम साम्राज्य फैल रहा है और उसके साथ साथ मुस्लिमों के शासकों के अंदर एक होता है खलीफा, जो कि सबसे उच्च पद पर था, तो उसके द्वारा जो है कि इसे खिल्लत पत्र दिया जाता है। और वो कौन है? खलीफा, यानी बगदाद के खलीफा से इसे जो है कि खिल्लत पत्र प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ भारत में ही एक वास्तविक और मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई और जो कि फाइनली इल्तुतमिश के द्वारा ही इसे निष्कासित यानी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो यह है हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने संपूर्ण शासनकाल में ऐसे अनेक कार्य किए जिसके कारण उसे इतिहास में जाना गया। उसने कई प्रकार की परंपराओं की शुरुआत की, कई ऐसे विभागों का निर्माण किया जो कि इतिहास में इसकी उपलब्धियों को वास्तविक शासक बनाने के लिए उपयोग में किए गए।
हम लोग जो है कि इल्तुतमिश के बारे में बात कर रहे हैं। इल्तुतमिश संपूर्ण नाम शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। इसका जो पूरा नाम है शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। इसके पिता का नाम इलाम खां। पिता का नाम इलाम खां। किस जाति से संबंधित है भाई? इल्वरी जाति से। इल्वरी जाति से संबंधित वंश शमशी वंश। वंश क्या है? शमशी वंश। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है शम्सुद्दीन इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम। इसके बाद अगर हम इल्तुतमिश के शासन की बात करते हैं, शासन जो है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक प्रारंभ किया। 1205 ईस्वी को बदायूं का सूबेदार नियुक्त हुआ। बदायूं का सूबेदार दासता से मुक्त होकर दासता से मुक्त होकर 1211 ईस्वी को राज्य अभिषेक कराया। फाइनली प्रथम आक्रमण 1221 ईस्वी दिल्ली चंगेज खां। दिल्ली चंगेज खां, यानी ये दिल्ली पर पहला आक्रमण हुआ है इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसने किया है? चंगेज खां ने। किसने किया है? चंगेज खां ने। अब इसके द्वारा ऐसे कई सारे कार्य किए गए, जैसे कि अरबी सिक्कों का निर्माण करना, इक्ता प्रणाली की शुरुआत करना, भूमि पैमाइश की शुरुआत करना, और इसी के साथ साथ इल्तुतमिश के द्वारा फरवरी माह में, यानी कि अगर हम वर्ष की बात करते हैं तो 1220 ईस्वी के दौरान भारत में इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो इल्तुतमिश ने अपने शासन को चलाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, चाहे वो आपका इक्ता प्रणाली हो, इक्ता प्रणाली की शुरुआत करना, चालीसा का गठन, चालीसा या हम इसे तुर्क ए चहलगान, तुर्क ए चहलगान, तुर्क ए चहलगान, जो कि हमारे 40, इसे चालीसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर 40 गुलाम सरदार थे, और इन सरदारों का काम क्या है? आवश्यकता पड़ने पर राजा को यानी सुल्तान को सलाह देना। फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर यह काम कर रहे थे हमारे 40 गुलाम, जिसमें कि हम बात करते गयासुद्दीन बलबन।
जब भारत में या गुलाम वंश में एक शासक हुआ था नसरुद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन मसूद शाह, और इसके बारे में ये कहा जाता है ये इतना मूर्ख शासक था कि इसने अपनी सारी की सारी पावर जो है कि बलबन को सौंप दी। या हम बात करते हैं पावर ऑफ बटोनी, जो हमारी पावर ऑफ बटोनी जो होती है जिसके हाथ में होती है वो सारा उस मालिक बन गया है। तो वो सारी की सारी पावर किसे सौंप दी उसने? बलबन को। और बलबन ने जो क्या किया, अपनी बेटी का विवाह उससे किया और स्वयं जो है कि राजा बन जाता है। तो आगे हम बात करेंगे नसरुद्दीन मसूद शाह के बारे में, किस प्रकार से उसने जो है कि अपने शासन को बलबन के हाथों में सौंप दिया, ऐसा क्या प्रोसेस था जिसके कारण जो है कि उसे मूर्ख शासक कहा जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल इल्तुतमिश के बारे में, तो हम इल्तुतमिश की ही बात करेंगे। तो इल्तुतमिश ने ये सारे कार्य किए और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था कुतुब मीनार का निर्माण संपन्न कराना। जो हमारी कुतुब मीनार है, जो हमारी कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार को संपूर्ण करना, कुतुब मीनार को संपूर्ण करना। शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संपन्न कार्य किसने कराया है? इल्तुतमिश ने। और इसमें एक शासक को हम और शामिल करते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रकार से कुतुब मीनार के निर्माण में हम 3 राजाओं को पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो ऐसे अन्य कई काम किए भाई इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में। इल्तुतमिश को भारत के अंदर गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। आखिर ये क्यों कहा जाता है? आखिर हम इसे गुंबद निर्माण का जो पिता है क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि हम इसे जो है कि गुंबदों का यानी गुंबद के निर्माण का पिता कहते हैं? जैसे कि हम भारत का बिल्डर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई शाहजहां के शासनकाल में कई सारी इमारतों का निर्माण किया गया, तो हम उसे जो है कि बिल्डर्स के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहते हैं, क्योंकि भारत में पहली गुंबद इमारत का निर्माण जो किया गया वो इल्तुतमिश ने किया। और वो किसके मकबरे को बनवा करके किया था? इल्तुतमिश का एक पुत्र है, और वो पुत्र भाई कौन है? इल्तुतमिश का जो पुत्र था नसरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद की कब्र का जो मकबरा बनाकर के तैयार किया वो कहां किया गया है? दिल्ली के अंदर, जो कि पहले गुंबद निर्मित जो है कि मकबरा था, जिस कारण हम इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहते हैं। गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। तो ऐसे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे इल्तुतमिश के बारे में, जो कि इल्तुतमिश को हम और भी कई प्रकार से बात करते हैं। जैसे कि हम पहली बात, अगर हम दूसरी बात करें, जैसे कि इल्तुतमिश ने दिल्ली के अंदर मोहम्मद गौरी की याद में, या हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी के द्वारा या मोहम्मद गौरी के नाम पर जो है कि एक मदरसे का निर्माण कराया, और उस मदरसे को हम कहते हैं भाई मदरसा ए मुइज्जी। मदरसा ए मुइज्जी। तो ये किसका नाम है इसमें? ये मोहम्मद गौरी के नाम पर इसने बनवाया था इल्तुतमिश ने दिल्ली के अंदर मदरसा ए मुइज्जी, मदरसे का निर्माण करवाया। और ठीक इसी प्रकार से 1221 ईस्वी के दौरान जब
चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया, या हम कह सकते हैं, हम इसे आक्रमण नहीं कहेंगे, 1221 ईस्वी को हम दिल्ली पर चंगेज खान के आक्रमण को, उसने चंगेज खान ने जो है कि आक्रमण नहीं किया दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि इस समय पर जो चंगेज खान था वो मंगोल सेना का नेतृत्व कर रहा है। यानी जो हमारे मंगोल थे, तो उस मंगोल सेना का जो सेना नायक था वो कौन था? चंगेज खान। और चंगेज खान जो है कि ख्वारिज्म नामक एक व्यक्ति था, ख्वारिज्म नामक एक क्षेत्र है, सॉरी व्यक्ति नहीं था, ख्वारिज्म नामक एक क्षेत्र था, और जहां का राजा था जलालुद्दीन मंग बारानी, और जिसका पीछा करते हुए चंगेज खान जो है कि दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करता है, तो इस बीच में जब जलालुद्दीन मंग बारानी इल्तुतमिश के पास आता है, तो उसकी सहायता करने से वो साफ इनकार करता है कि मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, और मंगोलों को दिल्ली से दूर ही रखना है, तो ये कहकर जो है कि उसने मंग बारानी को अपनी दिल्ली से बाहर किया। और इसी समय पर चंगेज खान भी जो है कि उसका पीछा करते हुए दिल्ली की सीमाओं से वापस लौट जाता है। और इसके बाद में भारत में इल्तुतमिश के द्वारा चांदी और तांबे के सिक्कों का नया प्रचलन शुरू किया। यानी इससे पहले सिक्के चलाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया, तो उसने क्या किया कि अपने जो मुद्रा थी उस मुद्रा का परिवर्तन कर दिया, मुद्रा को परिवर्तित किया, और चांदी और तांबे की 2 मुद्राओं का निर्माण किया, या हम 3 मुद्राओं का निर्माण किया, चांदी, तांबा और सोना। चांदी की मुद्रा टका, जो हमारी चांदी की मुद्रा थी वो क्या थी भाई? टका। और तांबे की जो मुद्रा है वो थी जीतल, तो इसी प्रकार से भारत में, और जो सोने की मुद्रा है संसगनी, सोने की मुद्रा क्या है? संसगनी। चांदी की मुद्रा टका, तांबे की मुद्रा जीतल। तो ऐसे कई विभिन्न कार्य जो है कि इल्तुतमिश के द्वारा किए गए, तो ये सारे के सारे जो हमारे कार्य हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा किए जा रहे हैं। तो मदरसा ए मुइज़्ज़ी जो है कि इल्तुतमिश ने बना करके तैयार किया, और ठीक इसी प्रकार से उज्जैन के, यानी कि इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट कर एक महल का निर्माण कराया। उज्जैन में इल्तुतमिश ने क्या किया भाई कि उज्जैन में एक मंदिर है महाकाल मंदिर, और उस मंदिर को जो है कि इसने नष्ट किया और एक राजमहल का निर्माण कराया, और स्वयं उसमें वहां रहते हुए जो है कि दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया, करता है। और इस प्रकार से, और भारत में 30 अप्रैल 1236 ईस्वी के दौरान इल्तुतमिश जो है कि मर जाता है, यानी इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। और इल्तुतमिश जो है कि अपने शासनकाल के दौरान ही पहला शासक था जिसने कि अपना उत्तराधिकारी जो है कि अपनी पुत्री को घोषित किया। किसे घोषित किया? अपनी पुत्री को घोषित करता है, जो कि रजिया बेगम। कौन है? रजिया बेगम।
जो कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका के रूप में कार्य करती है। यानी कि अब इल्तुतमिश के बाद जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनेगी? रजिया बेगम। अभी हम इसे केवल बेगम ही कहेंगे, क्योंकि इसकी राजा बनने के बाद जब ये शासिका बनेगी तब हम जो है कि इसे सुल्ताना के नाम देते हैं। तो ये है हमारे रजिया सुल्ताना। अब इतिहास में पहली महिला शासिका वंश। तो इस प्रकार से इतिहास में अनेक प्रकार से जो है कि कई सारी महिला शासिका हुई हैं, जिसमें कि हम सबसे पहली जो बात करते हैं वो है रजिया सुल्तान। जो पहली है रजिया सुल्तान, 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक, 1236 से 1240 ईस्वी तक गुलाम वंश। किस वंश से है? गुलाम वंश से संबंधित है। इतिहास की दूसरी महिला शासिका जो है रानी रुदम्मा, रानी रुदम्मा। रानी रुदम्मा 1260 से 1291, काकतीय वंश, काकतीय वंश, काकतीय वंश से संबंधित है। अगली जो राजकुमारी है वो है मरदूम जहां, मरदूम जहां, मरदूम जहां, मरदूम जहां, जो कि 1461 से लेकर के 1469 ईस्वी तक जो है कि शासिका के रूप में काम करती है। और ये कौन है भाई? बहमनी साम्राज्य की शासिका है, बहमनी साम्राज्य की शासिका है। 1461 से लेकर के 1469 तक बहमनी वंश से संबंधित, जो कि दक्षिणी बहमन, जो हमारे भारत के दक्षिण भारत में शासन को चलाती है। तो मरदूम जहां। तो इसके बाद जो अगली महिला शासिका के तौर पर काम करती है, यानी कि हम कह सकते हैं भारत में अनेक मुस्लिम यानी कि अनेक महिला शासिका हुई। सबसे पहले रजिया सुल्तान, रानी रुदम्मा, मरदूम जहां, और मरदूम जहां के बाद जो आई वो है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। तो ये हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण शासकों की यानी कि महत्वपूर्ण महिला शासक के तौर पर काम कर रही हैं। तो कि 1560 से लेकर के 1564 तक महिला, 1560 से 1564 तक। और ये किस वंश की शासिका थी? गौड़ वंश की शासिका है। ये हमारे गौड़ वंश की रानी थी। और इसके बाद जो अगली रानी है वो आप चांद बीबी सुल्ताना, चांद बीबी सुल्ताना अहमद शाही वंश से संबंधित हैं। चांद बीबी सुल्ताना, चांद बीबी, चांद बीबी सुल्ताना। और ये इनका जो समय है 1595 से 1596 तक, 1595 से 1596 तक। और ये हमारे किस वंश से बनते हैं भाई? अहमद शाही वंश से, अहमद शाही वंश से संबंधित हैं। इसके बाद बेगम, सॉरी बड़ी बेगम, यह भी हमारी एक शासिका के तौर पर काम कर रही है भाई, बड़ी बेगम। और ये किस वंश से संबंधित हैं? आदिल शाही वंश से संबंधित हैं, आदिल शाही वंश। तो इस प्रकार से भारत में अनेक प्रकार के जो है कि राजा और अनेक मुस्लिम शासिका हों, चाहे वो हमारे हिंदू रानियां हों, अनेक प्रकार की महिला शासकों ने भी भारत पर शासन को चलाया है, भारत पर शासन को चलाया है। जो कि 1653 से 1663 तक। और अंत में जो अंतिम रानी हैं या हम बात करते हैं वो कौन है भाई? मराठा साम्राज्य की ताराबाई, मराठा साम्राज्य की
ताराबाई 1700 से 1707, 1700 से 1707 ईस्वी तक। और ये हमारे जो है कि मराठा साम्राज्य से संबंधित, मराठा साम्राज्य से संबंधित हैं। तो ये हमारे मुस्लिम यानी कि हमारी जो महिला शासिकाओं से अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। और ये सारी की सारी जो है कि हमारे मध्यकालीन भारत की ही शासिका हैं, यानी ये सभी हमारे मध्यकाल में ही शासन को चलाने वाली महिला शासक हैं। और इस प्रकार से जो है कि तो ये हमारा, अभी हम गुलाम वंश को कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा गुलाम वंश कंप्लीट नहीं हुआ है और इसमें कि हमारे अभी और भी कई सारे राजाओं से संबंधित कई सारी और भी वीडियोस हैं। तो ये हमारा वीडियो जो है कि जिसमें कि हमने गुलाम वंश में इल्तुतमिश को पढ़ा है। और इल्तुतमिश से संबंधित कोई भी परेशानी है या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने आपको जो है कि इससे पहले जो वीडियो था मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे और उन तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है मुझे जो है कि कमेंट में अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो इसके लिए जो है कि आप मुझे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आपको नहीं है कोई समस्या नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज होंगी आपकी, मैं सभी की सभी क्वेरीज को यहाँ क्लियर करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।